दूसरों को मार कर खाना ये विकृति है। वो अपना खाए मैं अपना खाऊं, ये मान कर खाना ये प्रकृति है। और वो खा सके इसकी चिंता करके मैं खाऊं, ये संस्कृति है। ये संस्कृति है। वसुदैव कुटुंबकम के सिद्धांत पे चलने वाली मेरे देश की यही है संस्कृति, संस्कार, सभ्यता, विरासत, मान्यता, परंपरा, प्रथा, रीति रिवाज, तहजीब और सब कुछ। नमस्कार, मेरा नाम है कुमार और मैं आप लोगों के बीच एक और वीडियो लेकर के आया हूँ। एक वीडियो मैसेज के द्वारा मैं अपनी बात को, अपने संदेश को मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। और आज मैं एक इकाई के तौर पर नहीं, बल्कि आज मैं 1/130 करोड़ भारत, एक देश के तौर पर मैं आपसे आज एक बात करना चाहता हूं। एक सिचुएशन देता हूं मैं आप लोगों को। बड़े बड़े आलीशान बंगलों में रहने वाले जो लोग जो एहसान फरामोश होते हैं, उनमें से जो एहसान फरामोश लोग होते हैं जिनके पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं होती, और कमाल तो ये है कि फिर भी उन्हें यकीन नहीं होती। वो जिस शोखी की बुलंदी की बात करते हैं, वो जिस इमारत की ऊंचाई की बात करते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि इसका निर्माण, इसका स्तंभ, इसका आधार किसने गढ़ा है, किसने रचा है। जो जीते हैं जिंदगी भर जिस कला का नाम लेकर, जो जीते हैं जिंदगी भर जिस कला का नाम लेकर, वो जानते भी हैं कि वो चीज़ कैसे बचती है। सभ्यता की जिस अटारी पर वो खड़े हो जाते हैं, सभ्यता की जिस अटारी पर वे खड़े हो जाते हैं, वो किन्हीं गुमनाम लोगों की वजह से बचती है। वही गुमनाम लोग इस देश में कि जिनके सर के ऊपर में कोई छत नहीं होती, जिनके पास रहने का ठिकाना नहीं होता, और जो अगर ठिकाना होता भी है तो वो या तो सड़क का किनारा या फिर उनकी झुग्गी झोपड़ियां होती हैं। और आज भी कहर के बादल फटते हैं उनकी झुग्गी झोपड़ियों पर। आज भी कहर के बादल फटते हैं उनकी झुग्गी झोपड़ियों पर। कोई संसद बहस नहीं करती उनकी भूखी अतड़ियों पर। आज भी कहर के बादल फटते हैं उनकी झुग्गी झोपड़ियों पर। कोई संसद बहस नहीं करती उनकी भूखी अतड़ियों पर। और आज भी महल के पहरे हैं पगडंडियों की सांसों पर। आज भी महल के पहरे हैं पगडंडियों की सांसों पर। शोक सभाएं कहां होती हैं मजदूरों की लाशों पर। एम्बेसी ऑफ इंडिया इन यूक्रेन की वेबसाइट से जो जानकारी मुझे भी मिली, उसमें यह मालूम चला कि यूक्रेन में भारत के 18,000 स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग और मेडिसिन की पढ़ाई वहां के विश्वविद्यालयों में कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आप बीटेक करें, आप एमटेक करें, आप एमएस करें, आप एमबीबीएस करें, आप पीएचडी करें, आप कोई भी डिग्री करें, एक बात स्पष्ट है कि डिग्रियां केवल आपके तालीम के खर्चों की रसीदें हैं। डिग्रियां केवल आपके तालीम के खर्चों की रसीदें हैं। असली किरदार वही है, असली इल्म वही है जो आपके किरदार में झलकता है। आपकी जिंदगी भर की लर्निंग्स वही है जो आपके व्यवहार में झलकता है। इंडियन स्टूडेंट कम्युनिटी इन यूक्रेन जो अभी यूक्रेन में फंसा हुआ है, उनकी कुछ वीडियोस वायरल होती हैं सोशल मीडिया पे जो इस देश के किसी भी प्रेमी को व्यथित कर सकती हैं। वो लोग ये कहते हैं कि हम 10 घंटे से यहां पे अटके हुए हैं। शायद उन्हें ये नहीं पता कि इस देश का दिहाड़ी जिंदगी भर अपनी हालात में अटका हुआ होता है। वो लोग ये कहते हैं कि हमारा यहां पर कोई माई बाप नहीं है। आज आपके लिए हो सकता है वहां पर कोई माई बाप उस समय में ना हो, लेकिन इस देश के मजदूर, इस देश के गरीब के लिए जिंदगी भर उनके लिए कोई उनका माई बाप नहीं होता। आज आप लोगों को मरने का डर हो रहा है। हमारे यहां का गरीब और मजलूम वो रोज मरते हैं। आज आपका समय अनिश्चित हो चुका है। हमारे यहां जो लोग जो त्रासदी झेलते हैं उनके लिए पूरी जिंदगी अनिश्चित होती है। और एक चीज मैं बतला दूं आपको कि इस दुनिया में, इस पूरी पृथ्वी में अनिश्चित ही सबसे बड़ा निश्चित है।
अनिश्चित से बड़ा निश्चित कुछ भी नहीं। आप वहां पे पढ़ाई करने गए हैं, आप वहां पे एज अ स्टूडेंट कम्युनिटी गए हैं, तो आप सिर्फ एज अ स्टूडेंट नहीं, आप एक देश को रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी तरफ से जो वीडियो मैसेजेस आते हैं उसमें आप लोग ये कहते हैं कि हम वी आर फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स। आपको शर्म आती है ये कहने में, यू डोंट कम फ्रॉम द इंडियन फ्रेटर्निटी? इस देश का कोई भी वायुयान जो इस देश की सरजमी को छोड़ता है, इस देश की सीमाओं को लांघता है और विदेशी जमीन पर जाकर के जब उस वायुयान विमान के चक्के जब लैंड करते हैं, तो उसमें से निकलने वाला हर एक ख्वाब, हर एक सपना, हर एक स्टूडेंट चाहे अपनी जिंदगी को, अपने भविष्य को, अपने करियर को चाहे विदेश में बनाए या स्वदेश में बनाए, देश और उसके दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे। ये एक आम भारतीय का वादा है आपसे। पूरा देश आपके साथ खड़ा है, लेकिन आपको भरोसा रखना होगा। एक ऐसा वीडियो भी आ रहा है जिसमें ये कहते हैं कि एक जश्न हो रहा है, एक सेलिब्रेशन हो रहा है। वो कोई जश्न की बात है क्या? आप ब्लेम लगा रहे हो गवर्नमेंट पे, आपको इस देश के प्रधान का नाम नहीं पता, आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी, योगी जी। आपको पता नहीं कि आपको हेल्प कहां से लेनी है। आप अभी यूक्रेन में हैं और आपको वहां की एम्बेसी ऑफ इंडिया इन यूक्रेन से आपको सबसे पहला हेल्प लेना चाहिए। अगर वो आपके फोन कॉल्स नहीं उठा रहे हैं तो आपके पास में सोशल मीडिया का सबसे पावरफुल टूल है, आप वहां पे उन्हें टैग कर सकते हैं। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप इन जगहों पर उन पे रिक्वेस्ट करके, उन पे प्रेशर बना करके आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं कि व्हाट इज द सिचुएशन, हाउ आर दे गोना इवैक्यूएट यू। लेकिन आप लोगों को सिर्फ वीडियोस बनानी होती है, आप लोगों को वायरल होना होता है, आप लोगों को गंदी राजनीति का हिस्सा होना होता है। पता है आप लोगों की वीडियोस की वजह से क्या होता है इस देश में? दो चीजें होती हैं सबसे इंपॉर्टेंट। पहली चीज कि आप लोगों की ये वीडियोस जो वायरल होती है इंटरनेट पर, उसमें जो रियल इशू है, जो रियली में जो सफर कर रहा है, जिसको इवैक्यूएट करने की जरूरत सबसे ज्यादा है, उसका केस दब जाता है। और सेकंड चीज कि पूरी दुनिया आपस में कनेक्टेड है, तो आपकी कोई भी बात वीडियो के माध्यम से या टेक्स्ट के माध्यम से, आप किसी भी माध्यम से, आप किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालें, वो एक मिनट में वायरल हो जाती है, या एक मिनट भी नहीं लगता वो पूरी दुनिया में फैल जाती है। और इससे प्रभाव आपका नहीं कुछ जाता, इससे गलत प्रभाव जाता है, इस देश का मैसेज जाता है। हम सब स्टूडेंट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मैं भी एक स्टूडेंट कम्युनिटी को बिलोंग करता हूं। मैं 2017 का पास आउट हूं। जो मेरे पीयर्स हैं या जो मेरे सीनियर्स हैं या जो भी मेरे जूनियर्स हैं, हो सकता है मेरी बात से सहमत या असहमत हो, लेकिन इस तरीके से प्रोटेस्ट करके, इस तरीके से अपनी बात कह के कहीं भी किसी भी तरीके से आप इस देश का भला नहीं कर रहे हैं। आपको समझना होगा कि ये एक वॉर जोन है, वहां पे रेगुलर बॉम्ब ब्लास्ट हो रही हैं, और इस तरीके से अगर आप रहेंगे, अगर वहां पे कर्फ्यू लगी हुई है तो आपको उस कर्फ्यू का रिस्पेक्ट करना है। वहां की जो एडजेसेंट कंट्रीज हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं यूक्रेन की, वहां से कंटिन्यूसली आप लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन पे अगर आप पहुंचते हैं, कर्फ्यू अगर उठ चुका है, तो वहां पे जाने के बाद में हो सकता है कि आपकी संख्या, आपकी तादाद काफी ज्यादा है, तो हो सकता है कि आपको वेट लिस्ट करना पड़े। तो उसमें आप अपने गुस्से को जाहिर ना करें, आप बिल्कुल पीसफुल तरीके से यूनाइटेड होकर के, बिना कोई एग्रेशन दिखाए, जो भी एम्बेसी की जो एडवाइजरीज हैं आप उनको फॉलो करें। आप सिर्फ उन पे भरोसा करें। कोई भी देश को तोड़ने की ताकत, कोई भी देश के खिलाफ बात करने की कोई भी शख्सियत, इस पर आप कदापि भरोसा ना करें। पूरा देश आपके साथ है, यकीन मानिए। और अगर आप मेरी बात से असहमत हैं तो बिल्कुल कड़े शब्दों में मैं ये ऐलान करता हूं कि इस देश में बहुत सारे ऐसे लाडले और लाडलियां आज भी मौजूद हैं
जो दूर का ढोल सुहावन इस कंसेप्ट को सत्य मानते हुए अपने देश में रह करके इस देश की सीमाओं की हिफाजत करते हैं, इस देश की हौसला हनक को बरकरार रखते हैं, भारतीयता की चमक को, इस देश की मिट्टी की सुगंध को जीवन पर्यंत बना करके रखेंगे। क्योंकि इस देश की मिट्टी की तासीर ऐसी है कि इसमें नफरत के बीज बोए नहीं जा सकते, और अगर बो भी दिए तो वो उगल करके फेंक देगी। मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि कृपया शांति बनाए रखें, अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। अगर आपके इलाके में कर्फ्यू है तो इंश्योर करें कि आप उन रूल्स को फॉलो करें, और अकॉर्डिंगली आप गवर्नमेंट को, एम्बेसी को, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कांटेक्ट करें। पीसफुल तरीके से आप तक बिल्कुल पहुंचा जाएगा। आपकी सलामती में ही इस देश की सलामती है, क्योंकि आप इस देश के कर्णधार हैं। जय हिंद।